Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Assalamu alaikum friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, हमारा टॉपिक, हमारा क्वेश्चन, अरेस्ट वैगबॉन्ड्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर या हैबिचुअल रॉबर्स विदाउट वारंट। जितने भी आवारागर्द, वैगबॉन्ड, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, हैबिचुअल रॉबर्स, जितने भी ये लोग हैं, इनको विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर कर सकती है तो पुलिस का कौन सा ऑफिसर कर सकता है, किस रैंक का ऑफिसर कर सकता है, कब कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, यही हमारा आज का सारा टॉपिक होगा। जितने भी नए नाज़रीन हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के ऊपर। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको अपनी फ़ी बताता चलूँ। कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं आपने। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। थर्ड स्टेप, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनके सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया मेरे सर पर सलामत रखे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, वेल एंड गुड। अगर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट से ले ले, द इनोवेटिव लॉ एकेडमी के नाम से, या ये टाइटल है मेरे नोट्स का, द इनोवेटिव लॉ एकेडमी, या मुबशर लॉ सीरीज़ के नाम से भी अवेलेबल है। अदरवाइज़ अगर आप आउट ऑफ सिटी से, आउट ऑफ कंट्री से हैं तो मेरे लेक्चर्स की आप इसी तरह जैसे मैं हेडिंग्स बताता हूँ, जैसे मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि मैं एक सीक्वेंस से जो है लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, प्री फेस से और प्री क्लूड तक लेकर जाता हूँ। तो आप इसके भी अगर नोट्स बनाते जाएंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, लाइक CSS, PMS, PPSC एटसेट्रा, NTS के या जुडिशरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जुडिशरी और LLB के स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। अरेस्ट विदाउट वारंट, हैबिचुअल रॉबर्स, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड वैगबॉन्ड्स। ये सेक्शन डील करता है सेक्शन 55 ऑफ CRPC 1898। बेसिकली पुलिस, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी जिक्र किया था कि ये जो इख्तियारात है पुलिस के पास नहीं होते किसी भी शख्स को अरेस्ट करने के, उनको विदाउट वारंट, विदाउट परमिशन, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट या मजिस्ट्रेट, पुलिस किसी सिविलियन को, किसी पब्लिक में से किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। बट सेक्शन 55 कुछ एक्सेप्शन देता है पुलिस ऑफिसर को। ये एक्सेप्शन भी सोसाइटी, मास्टर की प्रोटेक्शन के लिए है, सेफ गार्ड के लिए। ये भी एक सेफ्टी मेजरमेंट है कि कुछ ऐसे लोग जो आवारागर्द हैं, जो आवारागर्दी के अंदर मुलव्वस पाए जाते हैं, या जो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, आदि मुजरिम हैं, वो आदि रॉबर हैं, इससे पहले वो कोई जुर्म कर चुके हैं, उसके अंदर उनको सज़ा हो चुकी है। ऐसे लोगों को अगर आप देखें और आपके पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो कि ये शख्स नेक्स्ट भी जुर्म करने वाला है, तो आप उसको विदाउट वारंट, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट और मजिस्ट्रेट, लोकल लिमिट का मजिस्ट्रेट है, जो उस इलाके का मजिस्ट्रेट है, उसकी परमिशन के बगैर आप अरेस्ट कर सकते हैं और बाद में 24 आवर्स के अंदर अंदर आप उसको कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन है जो 55 देता है। बट इस एक्सेप्शन का ये मतलब नहीं कि पुलिस वालों के इख्तियारात के अंदर लामहदूद हद तक का इजाफा हो जाता है। इसके अंदर भी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सी इसके अंदर टेक्निक्स हैं, अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा कोई इलीगल एक्ट कमिट करता है, ऐसे किसी शख्स को वैगबॉन्ड बनाकर या हैबिचुअल ऑफेंडर या हैबिचुअल रॉबर बनाकर उसको अरेस्ट करता है, तो उसके ऊपर भी पुलिस के ऊपर कुछ पनिशमेंट, कुछ उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन इम्पोज हो जाएगी। पाकिस्तान पिनल कोड के तहत उसके खिलाफ मुकदमे की समाअत हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। तो उसका भी मैं जिक्र करूँगा कि वो कौन कौन सी और किस तरह से वो प्रोसीड करेंगी। सबसे पहले सेकंड हमारा पॉइंट है रिलाय प्रोविजन। रिलाय प्रोविजन इसका जी है जी सेक्शन 55 CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। उसके बाद इसके अंदर हम जिक्र करेंगे सेक्शन 109 जो सिक्योरिटी से डील करता है, किसी भी जनरल पब्लिक से उनकी जो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं, उनके बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज एटसेट्रा जो कोर्ट लेती है। सेक्शन 109, सेक्शन 118, सेक्शन 110 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। नेक्स्ट इसका क्रॉस रेफरेंस है चैप्टर 23 वॉल्यूम 3 पार्ट A हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर। हु इज वैगबॉन्ड एंड हैबिचुअल ऑफेंडर। अब डिसाइड ये करना है कि कौन है हैबिचुअल ऑफेंडर और कौन है वैगबॉन्ड। हर शख्स तो आवारागर्द नहीं है, बहुत से लोग प्रोफेशनल हैं, बहुत से लोग अपने किसी काम की घर से जाते हैं। तो वैगबॉन्ड्स कौन से हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आवारागर्दी के टर्म्स के अंदर फॉल कर सकते हैं या उसके अंदर आ सकते हैं। जनरली आपने पब्लिक प्लेस के ऊपर जब आप किसी पार्क में या किसी प्लाजा के अंदर जाते हैं तो कुछ ऐसे आप आवारागर्द लड़कों को देखते हैं जो लड़कियों के पीछे पड़े होते हैं, अपना नंबर दे दे, अपना नंबर दे दे, आपका नंबर लेना है, या किसी को प्रपोज कर रहा है अनएथिकल मैनर से, आई लव यू, ये एटसेट्रा। तो इस तरह के लड़के, या कोई किसी के बैग में या किसी के पास अपना नंबर फेंक रहा है, तो ऐसे लड़के अक्सर पार्क्स के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, जितने भी हमारे पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इनको बेसिकली लॉ ने टारगेट किया है कि ऐसे लोग जो लोगों को हरासा करते हैं, स्पेशली गर्ल्स को। तो इसके अंदर कोई ये खास डेफिनेशन नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही हो गए, गर्ल्स भी हो सकती हैं। बट जनरली एक सोसाइटी का मैं आपको बता रहा हूँ कि
जनरली गर्ल्स नहीं होती, वो नंबर नहीं किसी से मांग रही होती, वो किसी को अपना नंबर लिखकर सेंड नहीं कर रही होती, तो ये काम बॉयज़ ही करते हैं। तो ये उनको बेसिकली टारगेट किया गया, इस तरह के खास लोगों को जो पब्लिक प्लेस पर इस तरह के काम करते हैं या उसके अंदर मुलव्वस पाए जाते हैं। वैगाबॉन्ड की जो डेफिनेशन है, वेंडर और पर्सन परसिस्टेंटली कोलिस्टिंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ इमोरल पर्पस, ऐसा शख्स जो एक मुस्तकिल मिजाजी से, एक हट धर्मी से, जिद्दीपन के साथ किसी लड़की के पीछे, किसी खवातीन के पीछे पड़ा हुआ है, उनसे नंबर मांग रहा है या कोई ऐसी इमोरल एक्टिविटीज़ कर रहा है, कोई ऐसा गैर इखलाकी हरकत कर रहा है वहाँ पर, लाइक या सोलिसिटिंग, इल्तिजा कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, मुझे अपना नंबर दे दे, मैंने आपसे बात करनी है, आप प्लीज़ अपना नंबर दे दे। तो इस तरह की इमोरल कोई हरकत कर रहा है, और ये इससे मिलती जुलती कोई भी और हरकत कर रहा है जो इस तरह से हो, जो इससे डील करती हो, जो इससे मिलती जुलती हो, तो ऐसी तमाम हरकत और सकनात जो हैं वो वैगाबॉन्ड आवारागर्दी की डेफिनेशन के अंदर आएंगी। और अगर कोई ऐसा करता पाया गया, उसको जेल भी जाना पड़ेगा और सजा का हकदार भी होगा। हैबिचुअल ऑफेंडर्स, हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12, under chapter 18, under chapter 17 of Pakistan Penal Code, whose previous conviction or convictions take in conjunction with fact of present case show that he is be habit a robber, a housebreaker, a theft, a dacoit, a receiver of stolen property, or that a habitual commits extortion, cheating, काउंटरफेट, कोइन, करेंसी नोट, स्टैम्प, कोई ऐसा शख्स जो इन सजाओं के अंदर ऑलरेडी उसको कन्विक्शन हो गई हो या कई बार सजाएं हो चुकी हों, तो पुलिस को लगे, उनको कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली अपने किसी जासूस के थ्रू, या एक रीजनेबल डाउट क्रिएट होगा कि ये शख्स नेक्स्ट भी ये काम करने वाला है या कर सकता है, तो इस दौरान पुलिस वाले उस शख्स को जो हैबिचुअल ऑफेंडर उसको अरेस्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर, अच्छा एक चीज़ याद रखिए कि हैबिचुअल ऑफेंडर अपने आप के अंदर कोई जुर्म नहीं है। मतलब ये नहीं कि अगर किसी शख्स को 2 बार सजा हुई है तो आप नेक्स्ट भी चोरी के केस में उठाकर उसको अंदर डाल दो कि हो सकता है ये चोरी भी इसने की हो। नो, इसके लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, एक रीजनेबल डाउट, रीजनेबल सस्पेक्ट, एक रीजनेबल बिलीव का होना जरूरी है कि या वाकई इसका लिंक हो सकता है इस काम के साथ, या ये इस काम के साथ कनेक्टेड हो सकता है, या इसने ये काम किया होगा। तो इसलिए ये हैबिचुअल ऑफेंडर अपने आप के अंदर एक जुर्म नहीं है कि अगर किसी को 2 दफा सजा हुई तो उठाकर उसको जेल में डाल दो, हो सकता है वो बदल गया हो, उसे चेंज कर लिया। तो लिहाजा तीसरी बार उठाने के लिए एक रीजनेबल डाउट, एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, एक स्ट्रॉन्ग विटनेस, एविडेंस का होना जरूरी है, जिसकी बेस के ऊपर पुलिस वाले उसको उठा सकते हैं। और यही इस प्रिंसिपल के अंदर भी इसका जिक्र है। द फैक्ट दैट अ पर्सन इज हैबिचुअल ऑफेंडर इज बाय इटसेल्फ नॉट एन ऑफेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर अपने आप के अंदर एक जुर्म नहीं है। ये नहीं कि हैबिचुअल ऑफेंडर का अगर टैग लग गया कि उसको 2 बार एक जुर्म के अंदर सजा हुई है तो बस वो हैबिचुअल ऑफेंडर बन गया, तो अब हर जुर्म में उठाकर उसको अंदर डाल दो। नो, but he may be arrested under this section and dealt with under security sections। उसको अरेस्ट किया जा सकता है किसी रीजनेबल डाउट के ऊपर, रीजनेबल इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो ये अपने आप के अंदर एक जुर्म नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म अंडर सेक्शन 55। अब इसकी इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर जो मेन चीजें हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्टली है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इन चार्ज कौन होता है? ऐसा शख्स जो एक कंपिटेंट अथॉरिटी का मालिक हो। एक कंपिटेंट अथॉरिटी लाइक सब इंस्पेक्टर है, ये एएसआई है, या इंस्पेक्टर है, एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है। तो अगर वो एक ऑफिसर इंचार्ज लाइक एक थाने का एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर वहाँ पर मौजूद नहीं है, या वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता किसी भी रीज़न की वजह से, वो अपने शहर से दूसरे शहर गया हुआ है, अपने सीनियर से मुलाकात करने के लिए गया हुआ है, मुल्क से बाहर गया हुआ है, तो अपनी ड्यूटी, या वो छुट्टियों के ऊपर है, तो जो उससे लोअर रैंक का होगा लेकिन कांस्टेबल से ऊपर रैंक का, लाइक एएसआई कम से कम, सब इंस्पेक्टर, तो वो इस दौरान अपनी ड्यूटी को इन्फोर्स करेगा, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करेगा अगर किसी शख्स को अरेस्ट करना है तो। इन लाइक मैनर, इस इंटरप्रिटेशन के अंदर 55 सेक्शन के अंदर एक वर्ड आता है इन लाइक मैनर। इन लाइक मैनर का मतलब है इस तरह से, द एक्सप्रेशन इन लाइक मैनर मीन विदाउट द ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट, यानी कि वो अरेस्ट कर सकता है इन लाइक मैनर विदाउट द परमिशन या ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट, वारंट के बगैर। अरेस्ट और काज टू बी अरेस्ट, अरेस्ट क्या होगा और काज टू बी अरेस्ट क्या होगा? अ पुलिस ऑफिसर कैन देयर फॉर अरेस्ट और काज टू बी अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन कम अंडर एम्बिट ऑफ सेक्शन 55। सेक्शन 55 के तहत कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कम से कम कांस्टेबल से ऊपर के रैंक का हो और मैक्सिमम ऑफिसर इंचार्ज हो, किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकता है सेक्शन 55 के तहत, अगर वो वैगाबाउंड की लिस्ट के अंदर आ रहा है या वो हैबिचुअल ऑफेंडर की लिस्ट के अंदर आ रहा है, फॉल कर रहा है। स्कोप ऑफ सेक्शन 55, इसका स्कोप क्या है? सेक्शन 55 इज इंडिपेंडेंट ऑफ चैप्टर 8 ऑफ कोड थ्रू प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 8 में फॉलो सच अरेस्ट एज अ नेचुरल सीक्वेंस। तो जो पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है, जिस शख्स को अरेस्ट किया है, वो एक नेचुरल, एक फितरती सीक्वेंस के मुताबिक हो, गैर फितरती अमल ना हो। अरेस्ट किसी और दिन किया, गिरफ्तारी किसी और दिन डाल दी, शख्स कोई और है, उससे पैसे लेकर उसको छोड़ दिया, अरेस्ट किसी और को कर लिया,
तो जनरली हमारी पुलिस के अंदर इस तरह के ब्लैक शिप्स भी हैं जो ये काम करते हैं। तो एक नेचुरल सीक्वेंस के अंदर कि वो शख्स वाकई उस जुर्म में इन्वॉल्व हो सकता हो, वो आवारागर्दी की डेफिनेशन के ऊपर फॉल कर रहा है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहा है और उसके खिलाफ एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, विटनेस है, जिसकी बिहाफ के ऊपर एक नेचुरल वे से पुलिस वाले उसको अरेस्ट करें। और ये भी नहीं कि अरेस्ट करके उन्हें लम्हा पालन होते, मार मार के उसकी आत्मा रोल दें, तो अरेस्ट करने से मुराद ये नहीं है। तो नेचुरल वे का मतलब यही कि पुलिस का काम है किसी भी शख्स की बॉडी को टच करना, अपनी कस्टडी में रखना, हिरासत में लेना। अब तमाम ममालिक के अंदर, डिफरेंट ममालिक के अंदर जो अरेस्ट करने के वेज हैं वो डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर हाथ पीछे बंधवा दिए जाते हैं, हथकड़ी लगा दी जाती है, हैंडकफ लगा दिए जाते हैं। अमेरिकन, इंग्लैंड के अंदर जो है जब अरेस्ट करना हो तो उस शख्स को ज़मीन के ऊपर लिटा दिया जाता है, उसके हाथ पीछे कमर पर रखवा के उसकी तलाशी ली जाती है, फिर उसको तो तमाम कुछ ममालिक के अंदर उसकी कमीज़ को ही, लाइक पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर कमीज़ को ही सर के ऊपर लिपेट देते हैं और वही उसका निकाब बन जाता है। तो हर मुल्क के अंदर जो मैनर है वो डिफरेंट है, लेकिन उस कंट्री के मैनर के मुताबिक, लाइक पाकिस्तान है, यहाँ पर पर्दे को अगर औरत को अरेस्ट किया गया तो पर्दे को मलहूज़ खातर रखा जाए, मर्द को अरेस्ट किया गया तो उसकी शर्म हया को मलहूज़ खातर रखा जाए, उसको नंगा ना किया जाए। तो गैर फितरती अनएथिकल हरकत इस तरह की ना की जाए जिससे उसकी तजलील हो माशरे के अंदर। तो फितरती सीक्वेंस के साथ उसको अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करके थाने में एंट्री डाली जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और मजिस्ट्रेट साहब को उसकी रिपोर्ट पेश कर दी जाए। ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 55, मेन चीज है ऑब्जेक्ट इसका क्या है। द सेक्शन इज इंटेंडेड for suppression of habitual bad character that an officer in charge the police station said and find within his circle or about his reasonable apprehension no action under this section can be take where allegation or vagus in nature। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है कि जो हैबिचुअल या बैड कैरेक्टर का शख्स होगा, पर्सन होगा, उसको फितरती तौर के ऊपर उसको रोकना, सप्रेशन लगाना, रोक लगाना, मज़ाहमत लगाना। ऑफिसर इंचार्ज की तरफ से जो पुलिस ऑफिसर जो मुतलका थाने से जो उस रेलिवेंट स्टेशन की हदूद के अंदर मौजूद है वो आकर उस शख्स को पकड़े, रोक लगाए, आवाम को नुकसान पहुंचाने से बाज रखे उसको। एंड हिज सर्कल, और जो उसके सर्कल के अंदर मतलब उसके पुलिस के दायरे के अंदर जो मैंने आपको बताया कि जो उसके हदूद के अंदर जो एरिया आ रहा है, ही इज रीजनेबल एप्रीहेंशन, एक रीजनेबल उसकी गिरफ्तारी डाले, उसको हिरासत में ले। नो एक्शन अंडर दिस टेक, नो एक्शन अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 55 के तहत ऐसा कोई एक्शन नहीं हो सकता, कैन बी टेकन, नहीं लिया जा सकता। वेयर एलिगेशन आर वेगस इन नेचर, जहां पर जो एलिगेशन है, जो इल्जाम है वो वेगस इन नेचर यानी कि फितरत के मुनाफी है, फितरत के अगेंस्ट है। जहां पर जो एलिगेशन है वो मशकूक है, मतलब इतनी वाज़ह नहीं है, इतनी एथेंटिक नहीं है कि एक अनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, अनरीजनेबल इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, मशकूक इंफॉर्मेशन के ऊपर किसी शख्स को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। ये इसका ऑब्जेक्ट है। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 55, कहां पर ये अप्लाई होगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? सेक्शन 55, इंपावर टू पुलिस इंचार्ज और पुलिस स्टेशन टू अरेस्ट एनी पर्सन, किसी भी शख्स को पुलिस ऑफिसर या पुलिस इंचार्ज ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं। फाउंड टेकन प्रिक्यूशन टू कंसील हिज प्रेजेंस काज रीजनेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर वो मौजूद है वहां पर और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, कमिट करने वाला है। इसके 4 हेडिंग्स है, 4 सब हेडिंग्स मैंने बनाई है। टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है वो शख्स वहां पर। एनी पर्सन हु हैज नो ऑस्टेंसिबल मीन टू सब्सटेंस, उसके पास कोई ऐसा रीजनेबल मवाद नहीं निकलता जिससे उसकी आइडेंटिफाई हो सके, उसकी पहचान हो सके। लाइक अगर पुलिस वाले जाते हैं बाजार में, एक मॉल में, एक शख्स को पकड़ते हैं, उससे उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ, उसके पास उसका आईडी कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो ये कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। लाइक इस जिससे वो साबित हो गया पाकिस्तानी है या इस इलाके का है, इस एरिया का है, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो उसके पास कोई ऐसा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसा मवाद नहीं है जो उसको प्रूव कर सके। सेकंड, और हु कैन नॉट गिव सेटिस्फैक्टरी अकाउंट टू हिमसेल्फ, वो अपने बारे में एक मुतमईन स्टेटमेंट ना दे सके। मतलब अक्सर पुलिस वाले पकड़ते तू मैं वो आगे मैं ये हूँ मैं, तो मतलब कोई एक मुतमईन ना कर पाए पुलिस वालों को, मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, किस काम से आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ। अ पर्सन हु इज हैबिचुअल ऑफेंडर, या वो पर्सन जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो। ऊपरी जो तीनों कैटेगरीज है ये आवारागर्दी के साथ डील करती है और जो चौथी कैटेगरी है ये हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ डील करती है। अरेस्ट वांट टू बी मेड, अरेस्ट वेंट टू बी मेड, कहाँ पर अरेस्ट बनेगा? एन अरेस्ट विदाउट वारंट कैन बी मेड ओनली अंडर सेक्शन 55, सिर्फ 55 के तहत, सीआरपीसी के तहत विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। वेयर देयर एग्जिस्ट अ रीजनेबल टू बिलीव, जहां पर एक रीजनेबल बिलीव, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी शख्स को अरेस्ट करने के लिए एक रीजनेबल बिलीव का होना, सस्पेक्टेड पर्सन का होना, मशकूक शक का होना, शुबे का होना कि ये आवारागर्द है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, कुछ जुर्म करने वाला है, तो इस दौरान ही किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। इसी कैटेगरीज क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल का डाउट हो पुलिस वालों को कि कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है तो इसलिए इसको रोका जाए। पर्सन हु विद इन लिमिट ऑफ स्टेशन, और वो शख्स जो थाना उसको अरेस्ट कर रहा है, जिस थाने की पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है, वो हदूद भी उस थाने की हदूद में आनी चाहिए, वो शख्स भी उस थाने की हदूद में होना चाहिए।
ये नहीं कि आउट ऑफ लिमिट जाकर किसी शख्स को अरेस्ट करके अपने थाने में डाल दो। अक्सर पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। हु कैन नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अपने बारे में मुतमईन ना कर पाए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, किस काम से यहाँ पर आया हूँ, कब जाऊँगा, वगैरह वगैरह। नेचर ऑफ पावर, इसकी पावर की नेचर क्या है, पावर की नेचर क्या है, इस पावर की सेक्शन 55 की जो पुलिस को देगी इसकी नेचर क्या है। पावर कन्फर्ड अपॉन पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 54, 55 एंड 56 आर नॉट अनब्राइडल्ड। ये एक बेलगाम पावर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो पावर्स पुलिस को कॉन्फर की गई हैं, ये जो पुलिस को कॉन्फर्ट की गई हैं, मुंतकिल की गई हैं, दी गई हैं, ये कोई बेलगाम, अनब्राइडल मतलब कि बेलगाम, जिसको लगाम ना डली हो, जो लामहदूद हो। पावर वेस्टेड इन पब्लिक फंक्शनरी टू एडमिनिस्टर जस्टिस। पुलिस को ये पावर मुंतकिल करने का ये हरगिज मतलब नहीं कि वो बेलगाम हो, हर शख्स को पकड़ थकड़ कर उनको थाने में अरेस्ट करना चाहिए। इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके ऊपर भी कोई एक ऐसा जो है सीक्वेंस है, एक ऐसा मेजरमेंट है कि जिसको देखते हुए पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे। अदरवाइज उस पुलिस वाले के खिलाफ भी पाकिस्तान पिनल कोड के तहत प्रोसिक्यूशन हो सकती है, केस प्रोसीड किया जा सकता है, उसके खिलाफ उसको सजा हो सकती है, उसके खिलाफ केस प्रोसीड होगा। अरेस्ट हाउ मेड फॉर पर्पज ऑफ अरेस्ट इट इज सफिशिएंट इफ अरेस्टिंग ऑफिसर कन्फाइन द बॉडी ऑफ अक्यूज पर्सन और टच द बॉडी ऑफ अक्यूज पर्सन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरेस्ट करने के लिए इतना काफ़ी है कि पुलिस वाले किसी शख्स की बॉडी को अपनी कस्टडी में ले ले, उसको पकड़ ले, टच कर ले, अनलेस जब तक के ना सबमिट टू अरेस्टिंग ऑफिसर कस्टडी वर्ड्स, जब तक कि वो जो शख्स है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो अपनी गिरफ्तारी ना दे दे बाई वर्ड्स या बाई एक्शन इन प्रैक्टिकली फॉर्म। इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस का असर यहाँ पर क्या होगा, जहां पर बाहमी रजामंदी नहीं है उसका असर क्या होगा। डिसरिगार्ड ऑफ दिस कंडीशन लेट डाउन इन सेक्शन 55, अगर सेक्शन 55 की कंडीशन का एहतराम नहीं किया जाता है, इसका डिसरिगार्ड किया जाता है भाई पुलिस ऑफिसर की तरफ से, वर्ड मेक द अरेस्ट द सब्जेक्ट इलीगल एंड पुलिस ऑफिसर बी लाइबल वुड बी एक्सपोज टू प्रोसिक्यूशन अंडर पिनल कोड। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर पुलिस ऑफिसर इस सेक्शन का रिगार्ड नहीं करते, इसकी इज्जत नहीं करते, इसको एज इट इज जैसे लॉ ने बोला ऐसे प्रोसीड नहीं करवाते, तो फिर उस पुलिस के खिलाफ अगर वो इलीगल कन्फाइन करते हैं, गैर कानूनी गिरफ्तारी करते हैं, किसी को हिरासत में लेते हैं, उसको पैसे लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, उसको दबाव उसके ऊपर डालने के लिए, तो फिर पुलिस के अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। पुलिस के अगेंस्ट कार्रवाई कौन कौन सी हो सकती है, ये अगर अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैं आपको पुलिस ऑर्डर और पुलिस रूल के अंदर जब मेरे लेक्चर स्टार्ट होंगे तो वहां पर मैं डिटेल से बताऊंगा कि पुलिस वाले अगर रिश्वत लेते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, कैसे प्रोसीड करवाया जा सकता है, एविडेंस कैसी होनी चाहिए, कितनी क्रेडिबल एविडेंस होनी चाहिए जो पुलिस के खिलाफ रिलायबल हो सकती है, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है, प्रोसीड करवा सकती है। तो उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी अगर वो इलीगल वे से किसी को अरेस्ट करता है, गैर कानूनी तरीके से किसी को अरेस्ट करता है या किसी के खिलाफ गिरफ्तारी डालता है। सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 109 एंड 110, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिक्योरिटीज, अच्छा सिक्योरिटीज का मामला यह है कि समटाइम ऐसा होता है कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं या वेगाबॉन्ड्स होते हैं, आवारागर्द लोग, तो कोर्ट को एक स्पेशल प्रोविजन के तहत ये इख्तियार दिया है कि आप उनसे एक सिक्योरिटी ले लें, कोई ऐसा बाउंड्स चेक, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी एवज उनसे ये एफिडेविट ले लें, ये बयान हल्फी ले लें कि अगर उन्होंने कोई ऐसा दोबारा से काम किया तो ना तो सिर्फ उनको सजा मिलेगी बल्कि उनकी ये प्रॉपर्टी, ये श्योरिटी भी जब्त कर ली जाएगी। तो ऐसी सूरत में उस शख्स को ढूंढना, फाइंड आउट करना और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना भी आसान हो जाता है। तो ये सिक्योरिटी जो है ये 3 साल के लिए इससे बढ़ाई नहीं जा सकती, बाकी अगर कोर्ट समझे तो उसको कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। सिक्योरिटी फॉर अ गुड बिहेवियर ऑफ वेग्रेंट सस्पेक्टेड पर्सन, जो आवारागर्द है या मशकूक मुश्तबा लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए इट मस्ट बी शो 109 that a person proceed against had taken some active steps to conceal his presence to commit the offence who cannot give a satisfactory account by himself for himself, जो अपने बारे में मुतमईन न कर सके। तो ऐसे अशखास से अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई प्रोसीड हुई है तो कोर्ट उनसे सिक्योरिटी ले लेती है उनके गुड बिहेवियर के लिए, उनके गुड फ्यूचर के लिए। सेक्शन 110 हैबिचुअल ऑफेंडर, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास रिसीविंग इंफॉर्मेशन पर्सन विद इन हिज लोकल लिमिट, जो उसकी इख्तियार समात के अंदर जो इलाका आता है वहां से अगर कोई शख्स उसके पास पेश किया जाता है, वो इलाका जहां पर मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार समात है, उस इलाके से, उस एरिया से अगर किसी शख्स को उसके पास लाया जाता है तो वो उससे मजिस्ट्रेट में रिक्वायर सच पर्सन टू शो काज वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट बोथ विद सिक्योरिटीज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीड 3 ईयर फॉर अ गुड बिहेवियर। तो मजिस्ट्रेट शो काज नोटिस भी जारी कर सकता है। शो काज का मतलब, अच्छा शो काज की एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये मेरी अपनी एक डेफिनेशन है, ये जितने भी CSS के मेरे लेक्चर देख रहे हैं या जुडिशरी के, उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड है शो काज।
कोर्ट का और पुलिस का अक्सर और बेशतर इस वर्ड से पाला पड़ता रहता है। शो काज की डेफिनेशन है, एन ऑर्डर टू शो काज इज अ टाइप ऑफ कोर्ट, is a type of court order that require one or more of the parties or one or more parties to a case justify explain. Court commonly order to show cause when judge needs more information about deciding a matter. शो काज का मतलब है कि जब जज साहब उनके पास एक इंक्वायरी आई, एक केस आया, एक ट्रायल आया जहां पर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो जैसा एक शो काज देते हैं पुलिस को या किसी भी पार्टी को कि आप मजीद एविडेंस लेकर आए, मजीद केस को, ताकि केस को बेहतर समझने में आसानी हो, प्रोसीड कराने में केस को आसानी हो। तो शो काज का मतलब होता है, शो काज का मतलब ये नहीं होता कि वो जो है अक्सर ही आपने देखा होगा अदालत ने शो काज नोटिस दिया, तो शो काज का नोटिस का मतलब होता है कि आप अपने आप को शो करें, मजीद इंफॉर्मेशन लेकर आए जो आपके खिलाफ इल्जाम लगा है, या आपने किसी के खिलाफ इल्जाम लगाया तो उसकी मजीद इंफॉर्मेशन, मजीद एविडेंस या मजीद विटनेस लेकर आए, ताकि कोर्ट इसको आगे फर्दर और बेहतर तरीके से प्रोसीड कर सके और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। स्कोप ऑफ सेक्शन 10, इसका स्कोप क्या होगा? सेक्शन 10 इज अ प्रिवेंटिव नॉट पुनेटिव। सेक्शन 10 का मतलब यह है कि ये एक प्रिवेंटिव है, एक इम्तनाई है, एक आर्जी है, नॉट अ पुनेटिव, एक सजा नहीं है। विच इंटेंड टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ पर्सन, जिसका मकसद, जिसका इरादा उस शख्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है जो ऊपर कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स के अंदर फॉल करता है या वेगाबॉन्ड्स के अंदर वो फॉल करता है। प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या होगा? फर्स्टली द इफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अगर मजिस्ट्रेट पहली क्लास का है, फर्स्ट क्लास का है, डीम्स इट नेसेसिटी टू टेक एक्शन 109 और 110, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही ये एक्शन ले सकता है 109 सीआरपीसी और 110 सीआरपीसी का। इट इज मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ, सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव बाई बॉडीज दे आर इन, मजिस्ट्रेट जो है उसकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है, फर्दर इंक्वायरीज है, उसको रिसीव करेगा। ए कॉपी ऑफ ऑर्डर इज रिक्वायर्ड 115 शुड बी डिलीवर टू हिम व्हेन ही इज सर्व विद समन, जब किसी पार्टी को समन दिए जाएंगे तो उसको सेक्शन 115 की जो कॉपी है वो प्रोवाइड की जाएगी। बाई वर्च्यू ऑफ सेक्शन 114 ही सर्व विद समन, ये भी समन के साथ कॉपी फॉरवर्ड की जाएगी। व्हेन इफ द पर्सन कंसर्न एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू फर्निश सिक्योरिटी, जब कोई शख्स अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से, अपनी खुशी से फर्निश सिक्योरिटी देना चाहता है, ए प्रॉपर इंक्वायरी टू बी अडॉप्ट इन वारंट केस मस्ट बी हेल्ड, तो उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होल्ड की जाएगी। इफ सच इंक्वायरी मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, अगर मजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी से सेटिस्फाइड होता है कि वाकई शख्स अब नेक्स्ट ये काम नहीं करेगा, नेक्स्ट ये इस तरह के जुर्म, इस तरह का काम, अबारागर्दी नहीं करेगा, व्हाट सिक्योरिटी शुड बी फर्निश्ड विल पास सच ऑर्डर, तो जो सिक्योरिटी मजिस्ट्रेट कहे या वो जो अपनी तरफ से देना चाहे उसको पास कर दिया जाएगा, उसको अटैच कर दिया जाएगा और जो एक सिक्योरिटी बाउंड उसकी तरफ से रिसीव कर दिया जाएगा कि नेक्स्ट ये हैबिचुअल ऑफेंडर या ये वेगाबॉन्ड इस तरह के काम नहीं करेगा। ऑर्डर एज ए सिक्योरिटी शैल बी पास, जो ऑर्डर है वो पास किया जाएगा। The words against magistrate may show its discretion of the magistrate to proceed not proceed, ये मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस केस को फर्दर प्रोसीड करेंगे या नहीं करेंगे। ऑर्डर टू एग्जीक्यूट बाउंड सिक्योरिटी गुड बिहेवियर, ये जो ऑर्डर है ये उस शख्स के गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी ली जाती है। फॉर पीरियड नॉट एक्सीड 3 या 3 साल से पीरियड ज़्यादा नहीं होगा। मजिस्ट्रेट में फिट थिंक इट, जो मजिस्ट्रेट साहब मुनासिब समझे कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर था उसकी सिक्योरिटी को अडॉप्ट करने का। इंक्वायरी उसकी होल्ड करवाई जाएगी, फर्दर इन्फॉर्मेशन रिसीव की जाएगी। अगर वो शख्स विलिंगली सिक्योरिटी देना चाहता है तो फिर भी मजिस्ट्रेट साहब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे, उसकी बात को सुनेंगे। मजीद इंक्वायरी के बाद मजिस्ट्रेट साहब को अगर वो सेटिस्फाइड लगे कि नेक्स्ट का शख्स ये काम नहीं करेगा या इस तरह काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा तो सिर्फ सिक्योरिटी लेकर उसको छोड़ दिया जाएगा। ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट सेक्शन 112 लेट ऑन दैट व्हेन अ मजिस्ट्रेट एक्टिंग as under section 107 or 110 deems it necessary to require any person to show cause under such action he shall be made। जब मजिस्ट्रेट साहब अंडर सेक्शन 107 और 110 के तहत काम कर रहे हो तो ये ज़रूरी है कि शो काज नोटिस दिया जाए उस ऑर्डर को बनाने के लिए। जिस शख्स अगेंस्ट ऑर्डर बनाना है उससे मजीद इंक्वायरी, मजीद इंफॉर्मेशन गैदर की जाए ताकि एक अथेंटिक और एक बेहतर तरीके से केस को प्रोसीड किया जा सके। जो नोटिस है इन राइटिंग होगा, सब्सटेंस इन इंफॉर्मेशन रिसीव, एक मवाद रिसीव करने के लिए, सब्सटेंस रिसीव करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए होगा। अमाउंट ऑफ बाउंड एग्जीक्यूट, बाउंड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, टू लर्न इन्फोर्स द नंबर करेक्टर क्लासेज ऑफ सिक्योरिटी फैनी, उसके अंदर नंबर लिखे होंगे, करेक्टर कितने हैं वो लिखा होगा, सिक्योरिटीज़ की क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासेस क्या है, वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन किया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूडिंग मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।